हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का आपके प्यारे परिवार विवेक क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारी जो एक क्लास है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल का, इसमें हम एमसीक्यू क्लियर कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू हैं और इसमें वो क्वेश्चन हैं जो आपके जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरा है कि इस क्लास को चलाने का जो हमारा एक उद्देश्य है ये भी है कि बच्चों, अभी आप सभी को पता है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का तो चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हो सकता है और होना भी चाहिए, मेरा मानना ये है। दूसरा है, अभी एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया रेलवे का, उसका भी आपका पेपर होगा। यूपी पैट का भी पेपर होगा। पैट के थ्रू आपका जो अभी लेखपाल का पेपर होने वाला है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और आप देखोगे कि दिसंबर के महीने में एसएससी जीडी का भी आपका एग्ज़ाम है, उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, ठीक है। अभी जो 2024 में दिसंबर में एसएससी जीडी का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए हमने क्लास एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना है, टॉपिक टू टॉपिक है, ठीक। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है, ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। बिग बैंग सिद्धांत है क्या। बिग बैंग सिद्धांत, देखिए आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, जॉर्ज लैम तेरे, ठीक है। मैं नाम भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग को समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या नाम था, जॉर्ज लैम तेरे। ये जो जॉर्ज लैम्पेरे नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया कि मटर के दाने का एक पिंड था छोटा सा, जिसमें विलक्षण के कारण जो है क्या हुआ, जिसमें विस्फोट हुआ और उससे किसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो बिग बैंग जो थ्योरी है, ये बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये किसने दिया है, ये बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैम तेरे ने दिया है, ये नाम भी याद रखना है। और ये किससे संबंधित है, ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा, देखो आकाश गंगा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी सर्पिलाकार होती है, एक अनियमित आकार की होती है, एक होती है अंडाकार होती है। कैसी होती है, एक एक होती है हमारी जो है अंडाकार होती है, ठीक है, अंडाकार होती है। तो ये यानी आकाश गंगा के ये तीन आकार हम पढ़ते हैं। इसमें से देखिए ये जो हमारी आकाश गंगा है, जिसे हम निहारिका भी बोलते हैं, इसका शेप आपको देखो इस टाइप का, यानी एक सर्पिलाकार आकार में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर हमारी ही आकाश गंगा की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी सर्पिलाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने दी थी। तो ब्लैक होल, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल मतलब वो स्थान है जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, मतलब आपको जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, वहां पर प्रकाश नहीं है। यानी जहां पर जाकर प्रकाश भी विलुप्त हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश आपको नजर आ रहा है ना। यहाँ भी नजर आ रहा है और आपको देखो यहाँ भी नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश भी, इसके चारों तरफ प्रकाश है, लेकिन ये वाला हिस्सा जहाँ पर प्रकाश जाकर क्या हो गया, विलुप्त हो गया, है ही नहीं प्रकाश यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। इसको हम क्रिश्चियन वीवर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्रिश्चियन वीवर भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक होल तो इसको बोलते बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और क्रिश्चियन वीवर भी बोल देते हैं। तो ये जो थ्योरी दी है, ये किसने दी है, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई है ब्लैक होल के सिद्धांत को। देखो ये जो ब्लैक होल है ना, इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। और ब्लैक होल की सूर्य परिक्रमा कितने करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। कितने में, कितने समय में पूरी करता है, 25 जो है करोड़ वर्ष में क्या कर लेता है, ये पूरी कर लेता है, ठीक है। कौन, सूर्य, ब्लैक होल की परिक्रमा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक वर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक जो है क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं, कॉस्मिक वर्ष इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किस पर निर्भर करेगा भाई, तारे का रंग जो निर्भर करता है उसके ताप पर निर्भर करता है। मतलब जिसका उसका टेम्परेचर, जितना उसका ताप होगा उसी के आधार पर उसका रंग होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब एक ऐसी सीमा, मतलब एक स्थान है, इसने मतलब एक थ्योरी दी, किसने दी, जो है चंद्रशेखर ने दी है। किसने दी है,
चंद्रशेखर जी ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आता है कि स्टार भी क्या करता है, तारा भी क्या करता है, तारा भी अपने अंतिम समय में पहुंच जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको हम सुपरनोवा भी बोल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये है सुपरनोवा। अब ये जो देखो सुपरनोवा, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तारे में विस्फोट और ये बिखर गया है। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, बिखर गया, रेड रेड में हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक मृतप्राय तारा, एक मृतप्राय तारा बोलते हैं। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा वही है जो एक तारा था और अपनी चंद्रशिखा सीमा को उसने पार किया, अपनी लिमिटेशन जो उसकी थी, अपनी जो सीमा थी उसको पार किया। उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने को हम सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष है क्या। तो देखो आपने सुना होगा कि जो है जो निर्वात होता है ना, निर्वात आप सभी ने सुना होगा, मतलब निर्वात। ठीक है, क्या है, निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है। ठीक है, जहां पर वायु नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, जो चाल होती है ना, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की जो चाल होती है। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये किसका मात्रक है, दूरी का। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे 3 × 10⁵ ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की चाल होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच कोई व्यक्ति है जो अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ है, उसे क्या दिखाई पड़ेगा कि आकाश शायद काला है। बिल्कुल है। ठीक है, अंतरिक्ष हमें कैसे दिखाई देता है, यान में जब हम बैठते हैं तो हमें काला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है कि तारे टिमटिमाते नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, जब वायुमंडल ही नहीं है तो हमें तारे ऐसे ही प्रतीत होंगे, बिल्कुल सादा सिंपल, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, नहीं, ताप अधिक नहीं है। ताप वहां का कैसा है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, टेम्परेचर मतलब वहां पर जो वहां पर एटमोसफियर ही नहीं है, तो वहां का जो ताप होगा वो कैसा होगा, वो माइनस में होगा, -273 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, एक और दो ही सही होंगे, बाकी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि हमारा जो सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है। ठीक है, सब पृथ्वी संगतम है। इसका जो आप देखते हो कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 5.5। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ध्यान रखना भैया, ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब होता है। ठीक है, दूसरा है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, नहीं, मुख्य तत्व सिलिकॉन नहीं है, मुख्य तत्व जो है वो क्या है, आयरन है। आयरन मतलब लोहा है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है और तीसरे नंबर पर सिलिकॉन है। तो ये मुख्य तत्व नहीं है, ये तीसरे नंबर का तत्व है। उसके बाद सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75%, 75 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये कितना है, 99.8%। ठीक है, ध्यान रखना, 99.8% जो है इसमें अंतर्विष्ट होता है। ठीक है, दूसरा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, ये भी गलत हो गया। ये कितना गुना है, 109 गुना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का भाग नहीं है। देखो, ग्रह सौरमंडल के भाग होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग होता है, धूमकेतु भी सौरमंडल का, लेकिन जो निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं होता। ठीक है, ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है, निहारिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सौरमंडल निहारिका का भाग होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से होते हैं। अब देखो, ये सूर्य है, हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। सन के बाद देखते हो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बुध देखने को मिलेगा। बुध के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर शुक्र देखने को मिलेगा। फिर आपको अर्थ यानी पृथ्वी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मंगल देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, बृहस्पति। उसके बाद आपको शनि देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको शनि देखने को मिलेगा। शनि के बाद आप देखोगे आपको अरुण देखने को मिलेगा। ठीक है, और अरुण के बाद हम जाते हैं सबसे लास्ट में, कौन सा आता है हमारा, वरुण ग्रह आता है। कौन सा आता है हमारा, वरुण ग्रह। तो देखो, ये 4 ग्रह हो गए हमारे, और एक हमारे ये 4 ग्रह हो गए। ठीक है, तो ये है हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, और ध्यान रखेंगे ये हमारा सूर्य है। इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो क्या है, बुध और शुक्र है। क्या है ये, बुध और शुक्र है। ठीक है, ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, मतलब ग्रह क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं ग्रह होते क्या है। ग्रह वे होते हैं जिनका जो है अपना प्रकाश नहीं होता, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है,
तारों के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, ठीक है, और तारों के प्रकाश से ही ये चमकते हैं, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। बिल्कुल ये प्रकाशहीन तो होते हैं लेकिन ये चमकते भी हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन फिर भी क्या है, ये चमकते हैं। भाई ये कथन तो हमारा सत्य है, बाकी और मैच कर लेते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये चमकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चमकते नहीं है, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो ध्यान रखेंगे ये प्रकाशवान नहीं है, इनके पास प्रकाशवान मतलब इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये अप्रकाशवान है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये तारे से प्रकाश लेते हैं उसके बाद चमकते हैं, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, आयन के द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिक के विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है, आक्षीकरण के द्वारा, या नाभिक के संलयन। पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सूर्य ये सन है ये क्या है, एक स्टार है। स्टार मतलब ये क्या है, एक तारा है, ठीक है, तारा। और जितने भी तारा होते हैं ना, जितने भी तारे होते हैं, तारे में जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें जो ऊष्मा मुक्त होती है वो नाभिक के संलयन के द्वारा होती है, ठीक है। तो सूर्य भी क्या है, तारा है और नाभिक के संलयन। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। अब सूर्य ग्रहण की बात आ रही है, देखो ये सूर्य है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये अर्थ है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चंद्रमा है। तो यानी देखो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ गया है, ठीक है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको घेर लिया किसने, चंद्रमा ने। और चंद्रमा की परछाई किस पर पड़ रही है, अब पृथ्वी पर पड़ रही है। तो क्या पड़ेगा भाई, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यानी कह रहा है कि जब चंद्रमा चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो क्या पड़ता है भैया, सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये ऐसा होता कब है मेरे बच्चा, तो आपको याद रखना है ऐसा कब होता है, ये अमावस्या के समय होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। ये कब होता है, अमावस्या के समय पर होता है, तो ये भी चीज याद रख लेना, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के समय पे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि मैं औसत दूरी की बात करता हूं तो आपको याद रखना है कितनी है, कम से कम 150 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है, किलोमीटर। इसको हम बात करते हैं, देख सो जो है कितना है ये जो है किलोमीटर की यदि हम बात करेंगे 150 गुणा 10 की पावर 6, यानी हम ये कह दें कि 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है भाई। तो देखो ये आज के हमारे कितने थे, इन आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, आज हमने जो है कितने 15 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों मैं आपसे एक बात कहूँगा, देखो यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के पास ही भेजना, शेयर भी करना। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे यूपी पुलिस, जो दिल्ली, जो आने वाले हमारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में, चाहे ये लोअर पीसीएस की बात कर रहा हो, चाहे आरओआरओ की बात कर रहा हो, चाहे लेखपाल पीईटी या फिर एसएससीजीडी की बात कर रहा हो, सबके लिए क्वेश्चन ये एमसीक्यू मैं उसी के बेस पर स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।